हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नया लेक्चर करेंगे जिसमें हम गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। गरीबी के बारे में पढ़ेंगे, गरीबी क्यों है या इसे कैसे देखते हैं हम लोग, इंडिया में कितनी गरीबी है, गरीबी रेखा क्या होती है या फिर गरीबी के कारण क्या हैं या फिर इससे हम कैसे निपट सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि सबसे बड़ा गरीबी ये दिख रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा था गरीबी, लेकिन हो गई है मिस्टेक। तो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले समझेंगे हम कि एग्जैक्ट गरीबी क्या होता है। जैसे कि आप समझ लो, जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको दो कैटेगरी के लोग दिखते हैं। दिखते तो वैसे तीन कैटेगरी के हैं। पहले वो लोग जो कि गरीबी रेखा के ऊपर जाते हैं, मतलब कि वो लोग जो कि अमीर होते हैं, और दूसरा वो लोग जो कि गरीबी रेखा के नीचे होते हैं। वैसे दिखता तीन कैटेगरी, एक तो वो अमीर का, एक वो जो मिडिल क्लास फैमिली है, एक तीसरा होता है गरीबी। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ दो, एक जो गरीबी रेखा के ऊपर है और एक जो गरीबी रेखा के नीचे है। अब हम समझेंगे कि गरीब एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। गरीब का मतलब होता है कि वे लोग जो कपड़ा, मकान, भोजन, शिक्षा, भारत में गरीबी से अभिप्राय है उस स्थिति से, उस सिचुएशन से जब व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यक साधन कपड़ा, मकान, भोजन, शिक्षा खरीदने के लिए पर्याप्त आय का अर्जन नहीं कर पाए। कहने का मतलब कि कोई इतना नहीं कमा पाए कि वो अच्छे से कपड़ा पहन ले, अच्छे से भोजन ले ले और अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर ले और एक अच्छे से मकान में रह ले। जब कोई इतना भी नहीं कमा पाता है, जिसमें से आप इसको स्किप भी कर दो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना भी कोई नहीं कमा पाता है तो हम उसके बोलेंगे कि ये गरीब है। ठीक। कौन गरीब है? जो इन चीज़ों का अर्जन नहीं कर पाता, जो इन चीज़ों को नहीं खरीद पाता, और जो इन चीज़ों को खरीद पाता है वो गरीब नहीं है। अब हम देखेंगे कि इंडिया में अभी भी करीब 26 करोड़ लोग गरीब हैं। मतलब कि इंडिया की पूरी आबादी में अभी भी 26 करोड़ से ज़्यादा ही होंगे। 26 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आज भी कपड़ा के लिए स्ट्रगल करते हैं, मकान के लिए स्ट्रगल करते हैं, दोनों टाइम के भोजन के लिए काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। शिक्षा तो खैर, अगर कपड़ा, मकान, भोजन नहीं है तो शिक्षा तो बहुत दूर दूर तक उनके लाइफ में नहीं है। तो वो इन तीन चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? 26 करोड़। ठीक। पूरे विश्व में भारत में सबसे अधिक गरीब, मतलब पूरे विश्व में जो एक रेशियो देखा जाए तो इंडिया में बहुत ही गरीब लोगों का है, बहुत गरीब लोग हैं रेशियो के मामले में। बहुत एक मतलब समझो ना, केंद्र है गरीबों का, हम लोग गरीबों के केंद्र में हैं। भारत में गरीबी ग्रामीण और शहरी दो, हाँ, अगर इंडिया में आप देखोगे कि तो एक अच्छा खासा अनुपात है ग्रामीण लोगों का, शहरी लोगों का, जिसमें हमने पीछे पॉपुलेशन में भी पढ़ा था, लिंगानुपात में भी हमने देखा था ग्रामीण और शहरी। तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, गांव की गरीबी, एक शहर की गरीबी। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। गांव के गरीब लोगों के लिए हम लोग एक अलग मापदंड का इस्तेमाल करते हैं, शहर के गरीब लोगों के लिए एक अलग मापदंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जब स्ट्रगल देखोगे तो दोनों की स्ट्रगल से सेम होते हैं। दोनों भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते होते हैं। ठीक। तो हमने समझ लिया अच्छे से कि गरीब क्या है। जब आप घर से निकलोगे तो आपको क्या दिखेगा? दो कैटेगरी के लोग, एक जो गरीबी रेखा के ऊपर है और दूसरे जो गरीबी रेखा के नीचे। अब हम समझेंगे कि गरीब होता क्यों है, मतलब कि इंडिया इतनी अच्छी कंपनी है, सॉरी कंट्री है, फिर यहाँ गरीब क्यों है? और हमको कैसे पता चलेगा कि कोई गरीब क्यों होता है, मतलब कि ऐसा क्या मापदंड है या ऐसा क्या चीज़ है जिससे एक कंट्री गरीब हो जाता है या अमीर हो जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे रीजंस कि इंडिया गरीब क्यों है। तो हम देखेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन, जो कि पिछले क्लास में भी हमने पढ़ी थी, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर इंडिया 100 रुपया इनकम करता है या 100 रुपया उत्पादन करता है, तो यहाँ पे खाने वाले 100 ही लोग हैं। तो पता, एक इंसान के हिस्से में 1 रुपया आया, तो क्या आप खा कर ही क्या लोगे? तो इंडिया की पॉपुलेशन हमारे प्रोडक्शन से ज़्यादा होती जा रही है। हम जितना उत्पादन करते हैं या जितना हम कमाते हैं, जितना हम बेचते हैं, जितना हमारे पास खाने के लिए अनाज है, उससे कई ज़्यादा गुना इंडिया की पॉपुलेशन है। जहाँ पॉपुलेशन होगी वहाँ गरीबी होगी, और इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता ही है अब कहाँ जा रही है। तो पॉपुलेशन एक सबसे पहला रीज़न है और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है गरीबी में। दूसरा है कृषि का पिछड़ापन, जहाँ 60% लगभग लोग डिपेंड है अभी कृषि पे, वहाँ पे कृषि इतनी पिछड़ी हुई है। दूसरा शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी से पॉपुलेशन बढ़ना है, शिक्षा की कमी से कृषि बढ़ना है, शिक्षा की कमी से इनकम कम होना है। तो शिक्षा बहुत मैटर करता है गरीबी में। बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है गरीबी का। ठीक। पूंजी का अभाव, कैपिटल नहीं है इंडिया के पास, औद्योगिकीकरण, कंपनीज नहीं है इंडिया के पास। खैर मोदी जी के आने के बाद से तो मोदी जी कंपनी ला रहे हैं, चिंता का बात नहीं है। ठीक। तो कैपिटल नहीं है इंडिया के पास, औद्योगिकीकरण नहीं है, कंपनीज नहीं है। अच्छा हाँ, ये आय एवं धन की विषमता, विषमता का मतलब होता है कि मान लो इंडिया का आप जब एक रेशियो देखोगे तो इंडिया का बहुत पैसा कुछ परसेंट लोगों के हाथ में है।
मान लेते हैं कि मैंने, मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक, तो इसमें से 50 रुपया मात्र 10 लोगों के हाथ में, बचा 50 रुपया वो पूरे इंडिया में बटा हुआ है। तो पैसा जो है वो बहुत कम लोगों के हाथ में है, और बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा है वो बाकी लोग मतलब लोगों के पास है। तो जो कम लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो क्या है, वो धन और आय की विषमता है। मतलब एक पूरी आबादी बैठी हुई है जिसके पास कुछ नहीं है, और कुछ लोग हैं जिसके पास बहुत पैसा है। तो ये क्या करते हैं, ये गरीबी को जन्म देगा। कुटीर उद्योग की कमी, यहाँ पे कुटीर उद्योग नहीं है, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो हम आगे पढ़ेंगे। जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने इंडिया की सारी कुटीर उद्योग को ख़त्म कर दिया था। जो छोटे छोटे नहीं होते, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनको ख़त्म कर दिया। उसके बाद से कुटीर उद्योग का पूरा ख़त्म हो गया। प्रतिकूल सामाजिक वातावरण नहीं है यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें एक कारण है इंडिया को गरीब बनाने के लिए, जिसमें ये पहला, तीसरा, ये पूंजी का अभाव, औद्योगिकरण, आय एवं धन की विषमता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों पे अगर हम कमांड करें, जैसे जनसंख्या पे कमांड करें, इसको ख़त्म कर दें, पूंजी का अभाव ख़त्म कर दें, शिक्षा को बढ़ावा दें, तो ऑफ कोर्स इंडिया में गरीबी काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। ठीक, ये चैप्टर्स हमने कर लिया, समझ लिया गरीबी क्या है, गरीबी क्यों है, दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। आगे देखते हैं हम। अब हम समझेंगे कि कैसे जाने कि गरीब कौन है। मान लेते हैं कि ऐसा कोई तो मापदंड होगा, ऐसा कोई तो रेशियो होगा, या ऐसा कोई कोई तो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, संस्थान होगा जो बताएगा कि गरीब किसको कहेंगे, या जो हमें अनाज मिलता है गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को, वो किसको दिया जाएगा। तो कैसे जाने। अच्छा, योजना आयोग जो बना था 2014 में, योजना आयोग के बाद योजना आयोग ने डिसाइड किया कि हम गरीब को कैलोरी के थ्रू देखेंगे। कैलोरी मतलब होता है भोजन से मिलने वाला जो कैलोरी हमें मिलता है उसके तो मतलब पोषक तत्व। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, अगर वो दूध लेता है, फल लेता है, या इतनी कैलोरी लेता है गांव में रहने के बाद, तो क्यों, कैसे लेगा वो, क्योंकि उसके पास पैसा है इसीलिए लेगा। ऑफ कोर्स पैसा होगा तो लेगा, इतना खाएगा तब उसको इतनी कैलोरी मिलेगी। तो हमने उस हिसाब से डिसाइड किया कि गांव में जो रहता है उसको 2400 कैलोरी पर डे चाहिए, जो शहर में रहता है उसको 2100 कैलोरी पर डे चाहिए। अगर ये मिल रही है उन लोग, उस परिवार को, तो हम मानेंगे कि ये लोग गरीब नहीं है। लेकिन अगर इससे कम मिल रही है उस परिवार को तो हम मानेंगे वो गरीब है। ये इनडायरेक्टली पैसे के थ्रू ही देखा जाता है, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वही कमा के खा सकता है। ठीक है। दूसरा कि हर 5 साल बाद सर्वेक्षण होता है गरीबी का, कि गरीबी रेखा के नीचे कौन है, गरीबी रेखा के ऊपर कौन है। अच्छा, MPC इसका फुल फॉर्म आगे देखें। 2000 सन में जब शायद मोदी जी का सरकार नहीं था, मनमोहन सिंह का सरकार था शायद, 2000 में गांव में 328 रुपये प्रतिदिन और शहर में 554 रुपये प्रतिदिन देखा गया। मतलब कि गांव का अगर एक मेंबर, किसी घर का एक मेंबर 328 रुपये एक दिन में कमाता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ गया। ठीक, और अगर 328 रुपये से ज़्यादा कमाता है, मान लीजिए 400 रुपये कमाता है तो और गांव में रहता है तो गरीबी रेखा के ऊपर आ गया। तो उस टाइम में हमने ये इनकम के थ्रू देखा था, लेकिन अब हम पोषक तत्व के थ्रू मतलब कैलोरीज के थ्रू देखते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमने 3 चीज़ को बहुत अच्छे से समझा। पहला कि गरीबी क्या है, दूसरा कि गरीबी क्यों है, रीज़न क्या है कि इंडिया में इतनी गरीबी है, तीसरा कि हम कैसे समझे कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है, या उस मापदंड को, जैसे कि अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ गांव में गरीब कौन होगा, तो आप आराम से बता सकते हो कि जो 2400 कैलोरी पर डे नहीं ले रहा है वो गरीब है। ठीक, हर 5 साल पे हम लोग चेक करते हैं कि गरीबी रेखा के ऊपर कितने लोग गए, गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग आए। ठीक, डन। सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मज़े से पढ़ो। बाय।